16 फरवरी को मां नर्मदा का प्रकटोत्सव पर्व मनाया जाना है, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फिर चाहे वह यातायात व्यवस्था को लेकर हो या फिर भंडारे, लाउड स्पीकर या फिर पटाखे और आतिशबाजी को लेकर, इन सभी को लेकर प्रशासन की ओर से सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसका सभी लोगों को पालन करना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि नर्मदा जयंती के अवसर पर घाट पर लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ मां नर्मदा के दर्शन करने के लिए उमड़ती है। घाट पर वाहनों की लंबी कतारें ना लगे और आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी भी ना हो, उसके लिए आयुर्वेदिक कॉलेज के सामने पार्किंग व्यवस्था की गई है। यानी घाट पर आने वाले सभी श्रद्धालु पहले पार्किंग स्थल पर अपने वाहन खड़ा करेंगे, उसके बाद मां नर्मदा के दर्शन करने के लिए उमा घाट पहुंचेंगे। वहीं भंडारे को लेकर भी कलेक्टर ने कहा कि अक्सर भंडारे के कारण घाट पर जाम लगता है, जिसके लिए इस बार यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष भंडारे का आयोजन मेन रोड पर किया जाएगा। इसी तरह लाउड स्पीकर भी प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए वॉल्यूम के हिसाब से ही किया जाएगा और घाट पर 15 और 16 फरवरी को ध्यान में रखते हुए पटाखे या आतिशबाजी प्रतिबंधित किया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति जो नर्मदा तट पर पटाखे या आतिशबाजी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नर्मदा जयंती में इस बार जो है लाखों लोग जो है श्रद्धालु ग्वारी घाट पे आएंगे, उमा घाट पे, और उनके लिए व्यवस्थाएं जो की गई हैं उसमें सबसे बड़ी व्यवस्था में हमने परिवर्तन यातायात व्यवस्था में किया है। अभी 2 जगह से एंट्री हम ग्वारी घाट क्षेत्र में नो व्हीकल जोन बना रहे हैं। तो जो अवधपुरी वाला क्षेत्र है और जो रेत नाका वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। वो अवधपुरी से लेफ्ट टर्न करके जो आयुर्वेदिक कॉलेज वाला जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में व्हीकल्स पार्क हो सकेंगे। फिर वहाँ से उनको पैदल निकल के या तो उमा घाट वाले रास्ते से, रेलवे लाइन वाले रास्ते से, या फिर जलेहरी घाट से, वहाँ से उनको पैदल जो है उमा घाट तक लोग पहुँच सकेंगे। वापसी के समय उसी रास्ते से वापस नहीं आ सकेंगे। वापसी के लिए जो 4 पहिया वाहन हैं वो भिटोनी वाले मार्ग से जो है वापस जाएंगे शहर की तरफ। यदि पीक आवर्स में व्हीकल्स की संख्या बढ़ जाएगी, भीड़ की संख्या बढ़ जाएगी, तो वहाँ से फिर हम 2 पहिया वाहनों को भी उसी रोड पर डाइवर्ट करेंगे। दूसरा एक परिवर्तन भंडारा व्यवस्था में हुआ है, जो माननीय मंत्री महोदय ने बैठक ली थी और वहाँ पे उपस्थित, घाट पे उपस्थित सभी नागरिकों ने ये वाली बात कही थी कि भंडारा की व्यवस्था से परेशानी होती है और भगदड़ मचने की संभावना बनती है। तो भंडारा के लिए उमा घाट पर प्रतिबंधित कर दिया गया क्षेत्र को। वहाँ पर प्रसादी वितरण भी नहीं होगा, क्योंकि लोग क्या है बोरों में या डलियों में भर के प्रसाद ले जाते हैं और फिर वहाँ बांटते हैं, तो उसमें भी भगदड़ मचने की संभावना रहती है। तो अब हमने जो है मेन रोड पर जो है वो भंडारा के लिए स्थान चयनित कर दिए हैं, पुलिस ने, यातायात पुलिस ने और नगर निगम ने। उन जगह पे जाके लोग जो है वो भंडारा करा सकते हैं। जो एक दिक्कत जाती है वो जाती है लाउड स्पीकर की आवाज़ से। डीजे और लाउड स्पीकर इतनी तेज आवाज़ में बजाए जाते हैं कि जो प्रशासन के पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, सुरक्षा की दृष्टि से जो लगाए जाते हैं, जिनसे लोगों को संदेश पहुंचाया जाता है, इनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती। तो हमने इस बार ये भी कोशिश कर रहे हैं, इनको समझाया भी हमने, डीजे वालों के साथ हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार बात कर रहे हैं, तो उसकी आवाज़ एक कम वॉल्यूम पर उसको रखेंगे, ताकि पब्लिक के लिए जो मैसेज प्रशासन द्वारा दिए जाएं वो सही समय पर पहुंचे जाएं। एक बड़ी दिक्कत जो मेरे को भ्रमण के समय स्थानीय लोगों ने बताई है वो ये है कि फटाखे और आतिशबाजी का प्रयोग होता है, और आप जानते हैं कि भीड़ भरे क्षेत्र में यदि फटाखे या आतिशबाजी फटते हैं तो किसी भी तरह की गंभीर दुर्घटना हो सकती है। तो इस बार हमने 15 और 16 तारीख को नर्मदा तट के घाट पर जो है वो आतिशबाजी का और फटाखों का प्रतिबंधित किया है। तो ये नर्मदा जयंती की तैयारियों के संबंध में है। हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और समय से पहले हम जो है ऐसी व्यवस्थाएं कर देंगे कि श्रद्धालु आसानी से, सुविधाजनक तरीके से नर्मदा के तट पर पहुंच सकें और नर्मदा जयंती मना सकें। जबलपुर से टीम लोक मंगल।